आए दिन पुल और पुलिया गिरने की घटनाएं अब आम होती जा रही हैं। कभी सहरसा में तो कभी दरभंगा में लगभग हर सप्ताह किसी न किसी इलाके से पुल गिरने की खबरें सामने आती हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर बिहार में ही क्यों बार-बार पुल ढह रहे हैं? इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या यह सिर्फ भ्रष्टाचार, ठेकेदारों की मिलीभगत या राजनीतिक लापरवाही का नतीजा है? अब तक कितने पुल गिर चुके हैं? अगर हालिया आंकड़ों पर नजर डालें, तो पिछले 3 वर्षों में बिहार में करीब 30 से अधिक पुल और पुलिया धराशायी हो चुकी हैं। इनमें करोड़ों रुपये की लागत से बने नए पुल भी शामिल हैं। 2024 में ही करीब 10 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें कई करोड़ों की क्षति हुई। इन घटनाओं से न केवल बिहार की साख को नुकसान पहुंचा है, बल्कि आम लोगों की जानमाल की हानि भी हुई है। किसानों, छात्रों और व्यापारियों का रोजमर्रा का जीवन प्रभावित होता है, जिससे बिहार की अर्थव्यवस्था भी कमजोर पड़ती है। जिम्मेदार कौन? यह सवाल सबसे बड़ा है। क्या सिर्फ ठेकेदार दोषी हैं? क्या इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों की कोई जवाबदेही नहीं है? क्या राज्य सरकार, विशेष रूप से तत्कालीन मुख्यमंत्री, इससे अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में मुख्यमंत्री सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है, इसलिए इस तरह की घटनाओं की राजनीतिक जिम्मेदारी उन्हीं पर आती है। शासन और प्रशासन दोनों की विफलता साफ दिखाई देती है। क्या यह कोई राजनीतिक साजिश है? कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि बिहार को लगातार विकास की दौड़ में पीछे रखने के लिए एक सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। जब आधारभूत ढांचे कमजोर होंगे, तो राज्य में निवेश कम आएगा, उद्योग नहीं पनपेंगे और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं भी पिछड़ती रहेंगी। इससे राज्य को गरीबी और बेरोजगारी से बाहर निकालना और भी कठिन हो जाएगा। आर्थिक नुकसान कितना? अब तक अनुमानित तौर पर 100 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व नुकसान बिहार सरकार को इन गिरती संरचनाओं से हो चुका है। साथ ही बार-बार मरम्मत और पुनर्निर्माण पर भारी सरकारी धन खर्च हो रहा है, जो अन्य आवश्यक सेवाओं से डाइवर्टेड होता है। बिहार में बार-बार पुल और पुलिया गिरना सिर्फ एक तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि व्यवस्था की गहरी बीमारी का संकेत है। जब तक भ्रष्टाचार, ठेकेदारी की मिलीभगत और राजनीतिक उदासीनता पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक बिहार के विकास के रास्ते पर यह बाधाएं आती रहेंगी। राज्य सरकार को चाहिए कि वह हर परियोजना की सख्ती से जांच कराए, दोषियों को सजा दे और जनता के पैसों का सही उपयोग सुनिश्चित करे।